हमारे आध्यात्मिक धरोहर में गैर बौद्धों का होना कहां तक जायज है, ये सवाल हम सरकार से पूछते हैं। बाबा साहब का खून गर्म नहीं होता तो बताइए, आज आपकी हालत में कोई सुधार नहीं होता। आज जो सुख से आप जी रहे हैं, सुख से खा रहे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। मंचस्थ पूज्य भदंत प्रगतिशील महातेरू जी, पूज्य भदंत चंद्रकृति जी और तमाम भिक्षु संघ को मैं वंदन करता हूँ। आकाश लामा जी उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल मैत्री करता हूँ। मैं अपनी बात रखने से पहले एक बात कहूंगा, आप लोगों के पास में कान है क्या? कान है क्या? जबान है? अगर कान होगी तो कान को खुला रखो, और जबान होगी तो जबान जब चलाना कैंची की धार भी कम पड़ जाए। शायद आपकी सही वक्त पे जबान भी नहीं चलती और कान भी खुले नहीं रहते। अगर बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सकते थे, अगर बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन रोटी कपड़ा मकान होता तो बहुत अच्छे से जी सकते थे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन रोटी कपड़ा मकान होता तो बहुत अच्छे से जी सकते थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर और माता रमाई उस समय निःशक्त थे जब राजरत्न की मृत्यु हुई। उनके पास में चंद रुपए नहीं थे कि उनके लिए कफन का ओढ़े। माता रमाई ने अपने आबरू को ढकने वाले कपड़े को फाड़कर राजरत्न के ऊपर में डाला, और आज आपके बदन में 50,000 से 1 लाख रुपया का कपड़ा होता। आपके बच्चे की शादी का जोड़ा 1 से 50 लाख का होता कि नहीं होता? बताइए, कान है कि नहीं है? जबान है कि नहीं है? आप कहां भी हो, अगर मेरी बात सुन रहे होंगे, आप पीछे खाना खा रहे होंगे, सामने चल रहे होंगे, बैठे होंगे या अंदर में होंगे, तो अपने कान को खुला रखिए। इतने ही लोग भारत में 1 हफ्ता पहले उन्होंने सड़कों पे उतरे और उनकी बात सुनी गई। इतने ही लोग। कौन थे वो लोग? वो लोग 15% लोग थे। वो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे थे, और यूजीसी का विरोध करने के कारण मैं बता दूं, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने संज्ञान लेते हुए यूजीसी कानून को उन्होंने फिर से विचार करने के लिए भेजा है और उसमें स्टे दिया। कितने लोग? इतने ही लोग। क्या माननीय मुख्य न्यायाधीश को यह नहीं पता चलता कि 1 सालों से बहुत लोग लाखों की संख्या में सड़क पे खड़े हैं? पता नहीं चलता? ये बात आप भी सोचिए। आज महाबोधि महावीर जाते वक्त हम सैकड़ों की संख्या में थे। क्या सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगती? क्या सरकार के ध्यान में नहीं आता है? चंद लोगों के आंदोलन से, चंद लोगों के प्रोटेस्ट से यूजीसी कानून वापस होता है, लेकिन हम 1 साल से बैठे हैं और हमारी दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। लाखों की संख्या में हम सड़क पे थे, लेकिन ना ही सरकार के कानों में, ना ही बिहार सरकार के कानों में आवाज जाती, ना उन्हें दिखाई देता है, ना ही मुख्य न्यायाधीश को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बताइए, अगर आपके लोग न्यायपालिका में नहीं जाएंगे, आपके लोग कार्यपालिका में नहीं जाएंगे, आपके लोग संसद, विधानसभा, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं जाएंगे, तो आप सोचिए कि आपके हकों का दमन होगा। ये भारतीय संविधान होने के बावजूद भी ये लोग मुख्य पोस्ट में बैठने के कारण आपकी हकमारी करते हैं, आपके हकों को मारते हैं, और हम चुपचाप बैठकर तालियां पीटते हैं। इतने लाचार क्यों हो? सुनने के बाद भी आपका खून क्यों गर्म नहीं होता? अगर बाबा साहब का खून गर्म नहीं होता तो बताइए,
आज आपकी हालत में कोई सुधार नहीं होता। आज जो सुख से आप जी रहे हैं, सुख से खा रहे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की तो देन है, तो आपने सोचना चाहिए कि आपके पास ये सुख कितने दिन के लिए। हमारी लड़ाई कोई रोटी कपड़ा मकान की नहीं है, हमारी लड़ाई आध्यात्मिक लड़ाई है, अपने धर्म को बचाने की लड़ाई है, इतिहास को बचाने की लड़ाई है, संस्कृति को बचाने की लड़ाई है। धर्म बचेगा, इतिहास बचेगा, संस्कृति बचेगा, तभी जाकर तुम्हारी औलादें बचेगी, तभी जाकर तुम्हारा जीवन बचेगा। और आप सोचिए, अगर आपको पूछा जाए आपकी संस्कृति क्या है, आपको पूछा जाए आपका इतिहास क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी जुबान में ताला लग जाएगा। अगर जिसकी संस्कृति धर्म इतिहास होता है वो बखूबी बता सकता है कि नहीं हम इस देश के मूल निवासी हैं। आप अपने आप को मूल निवासी भी साबित नहीं कर सकते। ये हालत हमारी है। एक महाबोधि महावीर की धरोहर जो बची है, अनागारी धर्मपाल जी श्रीलंका से आकर अगर उन्होंने संघर्ष नहीं किया होता तो महाबोधि महावीर का धरोहर आज इतने शुद्ध रूप में नहीं बचा होता। हमने बहुत कुछ खोया है। अगर इतिहास संस्कृति को बचाना होगा, अपने बाल बच्चे को बचाना होगा, तो आपको सामने आना होगा। आपकी जबान कैंची की तरह चलना चाहिए आपके विधायक सांसद के सामने। आप सरकार को बोलिए, आप पत्र व्यवहार कीजिए, आप व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए अपनी बात रखिए, सोशल मीडिया में फैलाइए। ये सरकार कितनी अनसुनी होगी, क्योंकि ये देश में लोकतंत्र है। आज न कल इनको झुकना होगा अगर आपने लोकतंत्र की ताकत बता दी। मैं देख रहा हूं कि आकाश लामा जी के नेतृत्व में, प्रज्ञासिंह भंते जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, 1 साल पूर्ण हो गया। हमने क्या खोया और क्या पाया? हमने बीटी एक्ट को रद्द नहीं करवा पाए। महाबोधि का महावीर का प्रबंधन बौद्धों के पक्ष में हुआ, नहीं बौद्धों को मिला। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि चंद लोग बीटीएमसी के कार्यालय के सामने बैठे थे। आज 1 साल बाद हम हजारों की संख्या में यहां है। ये सफलता की असफलता बताइए? सफलता की असफलता है? सफलता है। लाखों लोग सड़कों में थे, ये सफलता की असफलता है। लाखों लोग सड़क में थे, ये सफलता थी क्या असफलता है? बताइए। हमारे हाथ में महाबोधि का प्रबंधन भले ना आया हो, बीटी एक्ट भले ना रद्द हुआ हो, लेकिन हम सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पूरे दुनिया में महाबोधि महावीर के जन जागृति की चेतना ये अनिश्चितकालीन धरना से उठी है, जो लो आज भी चल रही है। और उसको समय समय पर तेल डालने का काम, समय समय पर घी डालने का काम प्रज्ञासिंह भंते जी, आकाश लामा जी कर रहे हैं। ये सरकार तेल और घी डालते देखकर सरकार के हिलने लगी है। आज सरकार हिल गई है, लेकिन इस सरकार को बताना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको लोकतंत्र का ताकत दिया है। अगर बिहार वासी अपने विधायक, अपने सांसद से सवाल कर सकते हो, तो ये मान लेना कि महाबोधि महावीर आपको मिल सकता है। अरे जिनकी धरोहर नहीं है, एक शब्द मैं आपको बोलता हूं। राम मंदिर के समय में 1 महीने पहले एक मुसलमान व्यक्ति प्रवेश करके नमाज पढ़ने की कवायद कर रहा था। तो ये जब कवायद जब हो रही थी, जब प्रयास हो रहा था, तो कई लोगों ने उसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को यहां अंदर आने नहीं देना चाहिए, ऐसे यहां नमाज कैसी पढ़ी जा सकती, ये बात उठी थी। तो फिर हमारे आध्यात्मिक धर्म में गैर बौद्धों का होना कहां तक जायज है, ये सवाल हम सरकार से पूछते हैं। ये सवाल सरकार से पूछते हैं। जब तुम्हारी धरोहर की पारी आती है, तो बड़े बड़े शंकराचार्य संत लोग सामने आकर बड़ी बड़ी बात करते हैं और प्रवेश बंद करने की बात करते हैं, नमाज पढ़ने की बात बंद करते हैं। तो फिर हमारे धरोहर के साथ में
इस तरीके का व्यवहार क्यों? इतने सालों से हमने गैर बौद्धों को देख रहे हैं, गैर बौद्धों का हस्तक्षेप है, वो हस्तक्षेप कब खत्म होगा? क्या बिहार सरकार, क्या केंद्र सरकार जो संविधान विरोधी काला कानून है बीटीएक 1949 क्यों रद्द नहीं करती? हम अपने से कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम एक ही बात कर रहे हैं, संविधान बोध गया में लागू किया जाए, यही बात कर रहे हैं कि बीटीएक 49 रद्द किया जाए। समय का अभाव है, इसी के साथ मैं अपने वाणी को राम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम।